बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अल्लाह ताला ने पैगंबरों को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है। उन्होंने मुकद्दस तरीकों से जन्नत की चीजों से हमको आगाह किया। कुरान पाक में कुछ चीजों को निशानियों के तौर पर बयान किया गया। अंबिया कराम की इन चीजों के बारे में बताएंगे जो जन्नती हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक का निशान। नाज़रीन गिरामी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में कोहे आदम पर उतारा गया। कोहे आदम की पहाड़ी श्रीलंका की दूसरी बड़ी चोटी है। इस पहाड़ को सरंदीप भी कहा जाता है। 7300 फुट बुलंद ये चोटी श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से 220 किलोमीटर के फासले पर है। इस पहाड़ी चोटी पर एक पांव का निशान है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्श पा से मंसूब किया जाता है। इसी मुनासबत से इस पहाड़ी को आदम की चोटी या कोहे आदम का नाम दिया जाता है। इस चोटी में एक गिरह बना हुआ है जो 5 फुट 7 इंच लंबा और 2 फुट 7 इंच चौड़ा है। इस घड़े में दाएं पांव का नक्श है। इस पांव के नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किसी भी इंसान के जिस्म के कद का अंदाजा 35 फुट लगाया गया है। दूसरा, हिजर अस्वद जन्नती पत्थर। हिजर अस्वद की रोशनी की शुआएं कई मील दूर के फासले पर जाती थी जो वक्त के साथ साथ खत्म हो गई। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, हिजर अस्वद को जन्नत से उतारा गया तो ये दूध की तरह सफेद था। फिर बनी आदम की खताओं ने इसको स्याह कर दिया। हिजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है। सुभान अल्लाह, जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से उतारा गया। हिजर अस्वद को जमीन में लाने वाले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हिजर अस्वद को देखा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इससे प्यार हो गया। सैयदना अली फरमाते हैं, आतिश ज़दगी से पहले हिजर अस्वद ऐसे चमकता था, इसमें इंसान की सूरत तक नजर आती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब सारी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई तो आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को एक तख्त तैयार करने का हुक्म दिया जिसकी लंबाई 3 कोस थी। ये तख्त हाथी के दांतों से बनाया गया था। फिरोजा और यकूत के मोती जोड़े गए, सोने की ईंटों से गहरा किया गया। तख्ते सुलेमानी के दाएं और बाएं जानिब 1000 कुर्सियां लगाई गई थी जिन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर और दरबारी बैठते थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त पर आते तमाम परिंदे जमा होकर तख्त पर छांव कर देते। ये तख्त हजारों मील के फासला थोड़े से वक्त में तय कर लेता। सुभान अल्लाह। चौथी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी दुनिया की वाहिद अंगूठी जिसे जन्नत से उतारा गया और ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो यह अंगूठी इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गई। हदीस मुबारका में है, इस अंगूठी में कलमा लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह। इस अंगूठी का रंग आसमानी था। अंगूठी में इतनी ताकत थी, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पहनते तो हर चीज उनके ताबे हो जाती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अंगूठी पहनकर पूरी सल्तनत बड़े अच्छे तरीके से चला रहे थे। जब ये अंगूठी इनके पास ना होती थी तो इनको सुकून और आराम न होता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वसाल होने के बाद ये अंगूठी गायब हो गई। नंबर 5, मुकाम इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा की तामीर करते वक्त जब खाना काबा की दीवार हाथ से ऊंची हो गई थी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से एक पत्थर पर खड़े होकर चुनाई का काम करने लगे। आप अलैहिस्सलाम की पांव की बरकत से ये पत्थर मोम की तरह नरम हो गया। सुभान अल्लाह। इस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक के निशानात बन गए। इसी को मकाम इब्राहिम और हिजर इस्माइल भी कहा जाता है, जो मस्जिद हराम के
सहन में खाना काबा के करीब मौजूद है। ताबूत सकीना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसमें आने के बाद अल्लाह ताला ने शमशाद नामी दरख्त की मजबूत लकड़ी और से सोने से बना हुआ एक संदूक अता फरमाया, जिसको ताबूत सकीना का नाम दिया गया। ये संदूक 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा था। इसको जन्नत से उतारा गया था। ये संदूक तमाम नबियों से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस संदूक की बरकत से बनी इसराइल पर आने वाली सब मसाइब और मुश्किलात टल जाती थी। ताबूत सकीना में तौरात के सफ़ात और जन्नती लाठी और मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का उमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला मनो सलवा मौजूद है। सुभान अल्लाह। नंबर 7, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह ताला की नाफरमान हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तूफान के बारे में आगाह कर दिया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती तैयार हुक्म करने का दिया। कश्ती को तैयार करने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कफवान नामी कुछ दरख्त मंगवाए, जिसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत थी। ये कश्ती 100 साल में तैयार हुई थी। इसके आगे 100 साल कश्ती बनाने में मसरूफ रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 300 गज ऊंची थी। कश्ती का अगला हिस्सा मुर्गे के सर जैसा और पिछला हिस्सा मुर्गे की दुम जैसा था, जबकि नीचे वाला हिस्सा परिंदे की पेट जैसा था। ये दुनिया की पहली कश्ती थी जिसमें 3 मंजिलें बनाई गई थीं। सबसे नीचे वाली मंजिल दरिंदों परिंदों हशरात के लिए तैयार की गई। दरमियान वाली मंजिल चौपाओं और दीगर जानवरों के लिए मखसूस थी। सबसे ऊपर वाली मंजिल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी मौजूद थे। सुभान अल्लाह। नंबर 8, हिकल सुलेमानी। हिकल सुलेमानी एक मस्जिद या फिर एक इबादत गाह थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत से तामीर करवाई थी, ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करें या फिर इसके अंदर इबादत करें। हैकल सुलेमानी से पहले यहूदियों के लिए कोई इबादत गाह न थी। इनकी इबादत के लिए एक खेमा था जिसमें ताबूत सकीना रखा हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी की तमीर करवाकर इसमें ताबूत सकीना रखवा दिया था। फिर बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने जो बैतुल मुकद्दस पर हमला किया तो उसने हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। यहूदियों के मुताबिक मस्जिद अक्सा की दीवारें हैकल सुलेमानी का बाकी हिस्सा है। यही वजह है यहूदी यहाँ हैकल तमीर करना चाहते हैं। हजरत सालिह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। हजरत सालिह अलैहिस्सलाम कौम समूद अलैहिस्सलाम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। आप अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह ताला के एक मानने की दावत दी तो कौम ने कहा, आप अलैहिस्सलाम इस पहाड़ की चोटी से एक ऊँटनी पैदा कर दें जो बहुत ही खूबसूरत और हर ऐब से पाक हो, जो आते साथ ही एक बच्चे को जन्म दे। जब कौम ने आप अलैहिस्सलाम को कहा तो आप अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ की तरफ इशारा किया तो अल्लाह के हुक्म से इस पहाड़ से एक ऊँटनी पैदा हो गई। ऊँटनी बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत और हर ऐब से पाक थी। वहां से निकलकर इस ऊँटनी ने एक बच्चा भी दिया। ये ऊँटनी खेतों में घास खाती और दूसरे दिन कुएं का सारा पानी पी जाती। जब ये दूध देती तो पूरी कौम इसके दूध से पेट भरकर पी लेते थे। इसके बाद भी दूध बच जाता था। आखिर कतार बिन सालिफ नामी एक शख्स ने नाका नामी इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। इसके बाद कौम समूद पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नासिल हुआ। नंबर 10, असा मूसा अलैहिस्सलाम का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक जन्नत की लकड़ी से बना हुआ था। इसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे। फिर बेशुमार नबियों से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक आ पहुंचा। इस लाठी का नाम नबात था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक की लंबाई 10 गज के करीब थी। इसकी 2 शाखें थी जो अंधेरे में रोशनी अता करती थी। ये असा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोते थे तो पहरा देता था, जब चलते थे तो साथ साथ चलता था। ये दुश्मनों और दरिंदों को मारने के काम आता था। सुभान अल्लाह। कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी बन जाता था। यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सामान भी उठाता था।
جب اس کو زمین پر گاڑ دیا جاتا تھا تو یہ درخت بن کر پھل دیتا تھا۔ فرعون کے دربار میں یہ اسدحہ بن کر اس قوم کے سب سانپوں کو نگل گیا تھا۔ اس اثر کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت ہی غمگین ہو گئے۔ بیٹی کی جدائی میں رو رو کر اپنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی روشنی کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے ذریعے اپنے والد کو اپنا کرتا بھیجا۔ اس کو حکم دیا یہ کرتا لے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کرتا اپنے والد کے چہرے پر رکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ یوسف میں کنیز یوسف کا ذکر کیا ہے۔ زمزم، آب زمزم تقریباً 5000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے جاری کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی لیکن پانی کسی جگہ نہ مل رہا تھا۔ آپ نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے، پھر جب وہ وہاں سے واپس اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیا۔ اس کے بعد زمزم کو ایک کنویں میں تبدیل کر دیا گیا جس کو زمزم کہا جانے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے زمین پر لیٹ کر چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بھیج دیا جو قربان ہو گیا۔ یہ وہی مینڈا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کیا تھا۔ یہ اس وقت سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور تک میں جنت میں موجود تھا جو کہ جنت کا پھل کھا کر ہی موٹا اور تازہ ہو گیا تھا۔ دمبے کے سینگ بہت مدت تک بیت اللہ شریف میں لٹکے رہے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب کعبہ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو یہ سینگ بھی اس میں جل کر ختم ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے تو لوگوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اتنے میں ایک بہت بڑی مچھلی ظاہر ہوئی، وہ مچھلی آپ علیہ السلام کو نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کئی دنوں تک اندھیروں کا سامنا تھا، رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد آزاد فرما دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ذلنون بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت ہی پیاری پیاری نشانیاں تھیں جو اللہ پاک نے جنت سے اپنے پیغمبروں کو دی تاکہ ہم دنیا کے عام انسان بھی ان نعمتوں اور ان چیزوں کے بارے میں جان سکیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔